दिल्ली सरकार के इस कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल LNJP में आपका स्वागत है। और एक बहुत ख़ास वजह है जो दिल्ली पुलिस के, चाहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हों, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हों या बाकी तमाम ज़िलों के वो योद्धा, वो पुलिसकर्मी और अफसरान जो कि कोरोना से संक्रमित हुए, उसके बाद उनका इलाज हुआ और फिर जब उनके एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई तो आज इसी LNJP अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहूँगा इस बात पे भी कि प्लाज्मा डोनेशन, जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई वो उन जमातियों की वजह से, आपको याद होगा, जो तबलीगी जमात के लोग इसी LNJP अस्पताल में लाए गए, इलाज कराया गया और फिर उसके बाद उन सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज बारी थी दिल्ली पुलिस की। जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सुहाशीष चौधरी के ज़रिए LNJP अस्पताल में यहाँ ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन का आज इफ्तिताह किया जा रहा है। आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें उनका साथ DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय भाटिया और ज़िला के तमाम पुलिस अफसरान देंगे। आइए चलते हैं अंदर LNJP हॉस्पिटल और देखते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान और अफसरान किस तरह से प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वो कि जिन्होंने कोरोना को मात दी और जंग जीती कोरोना से। फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ ब्लड बैंक की तस्वीर। आइए। इसमें कोई नेगेटिव आपको किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड में भी नहीं होता है, ब्लड डोनेशन में भी। ब्लड डोनेशन होता है कि 24 घंटे में आ जाता है ब्लड। इसमें तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो तुरंत है, इसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप जान बचा रहे हैं उसके सहारे, प्लाज्मा के सहारे। इसी हॉस्पिटल में ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया और दिल्ली के बहुत से जनता को जान बचाया। हम लोग मिलके लोगों की जान बचाते हैं। आज हम लोग दूसरे ढंग से कानून व्यवस्था से हम लोग हट के दूसरी तरफ हम लोग चल के हम लोग जान बचा रहे हैं लोगों की। आप लोग बहुत ही गर्व महसूस करें, दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करें। 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट, उसके बाद जो काम आएगा और लोगों को, मतलब ये तो एक तरह से जीवन प्रदान कर रहा है। ये एक नोबल कॉज है बहुत ही। तो ये LNJP हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खुद यहाँ की CCMO पहुँची हुई हैं और एक दिल्ली पुलिस के यहाँ जवान दिख रहे हैं, जहाँ आपको नज़र आ जाएगा ये ASI प्रेम कुमार हैं जो कि प्लाज्मा डोनेट करेंगे और अभी फ़िलहाल उनका सैंपल लिया जा रहा है। मैम, ये स्क्रीनिंग वगैरह किस लिए हो रहा है? ये स्क्रीनिंग इसलिए किया जाता है कि इनका हीमोग्लोबिन देखते हैं कि इनके पास कोई और जैसे HIV, हेपेटाइटिस भी, ऐसा कोई संक्रमित करने वाली बीमारी ना हो। ये सब जनरलाइज स्क्रीनिंग करने के बाद ही हम इनको डोनेशन के लिए बुलाते हैं। मतलब ये देखते हैं कि ये फिट है या नहीं है, डोनेशन के लिए फिट है कि नहीं। ये अच्छा क्या ऐसा अपना। प्रेम कुमार जी ASI कहाँ पर पोस्टेड हैं? जामा मस्जिद थाने में। जामा मस्जिद थाने में। तो आप यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से डोनेट करने, तो आप लोगों को मतलब कोई मोटिवेशन है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? क्यों आए हैं? दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ा काम करने जा रहे हैं। आप कब पॉजिटिव हुए थे? मैं हुआ था जून में। जून में। तो अभी आप बिल्कुल ठीक है? ठीक है, ठीक है। पर आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपकी एंटीबॉडीज ठीक है तो आप डोनेट कर सकते हैं और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ये ब्लड बैंक है और यहीं पर प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, उसका अतिया हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं, दिल्ली पुलिस के अलग अलग थानों के और कई जगह के जवान वो हैं कि जो आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है। अंदर डॉक्टर्स की भी एक टीम है, बाकायदा पूरा पल्स रेट वगैरह BP सब कुछ चेक करने के बाद में इनका जो प्लाज्मा है, जिनके एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, उन जवानों का आप देख सकते हैं कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने दिन रात
जिस तरह डॉक्टर्स ने अस्पतालों में काम किया, नर्सेज ने काम किया है, लैब टेक्नीशियंस ने, हर किसी का अपना एक योगदान इस कोरोना के पीरियड में रहा है। इसी तरह राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपने ट्रैफिक पुलिस हो या थानों में तैनात हो या रिजर्व फोर्सेस के जवान हो, उनको ऐसे ही देखा होगा। और ये ब्लड डोनेशन जिस तरीके से होता है, इसी तरह प्लाज्मा यहाँ इनसे लिया जा रहा है। और ये वो लोग हैं कि जिनको कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन आज इनके ठीक होने के बाद, रिकवरी होने के बाद में जब बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद फिर इनको प्लाज्मा देना होता है। डॉक्टर्स की देखरेख में, इनके पूरे संरक्षण में इस तमाम काम को किया जाता है और लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहती है कि कहीं किसी तरह की कोई घबराहट, परेशानी तो नहीं हो रही, कोई बीपी फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा या और तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं आए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल की CCMO डॉक्टर रितु सक्सेना मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो डॉक्टर रितु सक्सेना, आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया गया LNJP हॉस्पिटल में, इसके पीछे का मकसद क्या है और सिर्फ LNJP ही में क्यों? देखिए, क्योंकि लोकनायक अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, इनफैक्ट देश में सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें 2000 से अधिक बेड हैं कोविड के। और क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही मॉडरेटली टू सिक पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जिनको प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी तक हमारे यहाँ जो प्लाज्मा बैंक जो हमारा, जिसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, उससे ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के बाद यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह के साथ लोग डोनेशन करने आ रहे थे। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही बड़ी तादाद में उनके लोग हैं और ये बहुत ही हाईली मोटिवेटेड लोग हैं, इन्होंने पहले तो कोरोना वॉरियर्स की तरह सड़कों पर काम किया, थानों में काम किया, लेकिन अब ये दूसरी तरह से हीरोज़ के रूप में सामने आए हैं। अब ये यहाँ आके डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है और लोग जो है वो अपनी बीमारी से लड़ने की उनके अंदर इमीडिएट, जो कहते हैं ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एंटीबॉडी से, वो इनकी प्लाज्मा से उनकी बॉडी में जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा दान कर रहे हैं, जो लोगों के बहुत ही हित में है। जैसे मैम बता रही हैं कि दिल्ली पुलिस क्योंकि एक बहुत बड़ी फोर्स है और जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन से ये लोग सड़कों पर, आपके इलाकों में, आपके थानों पर, चौकियों पर काम करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, जहां ये आकर के अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। आप किस तरह के मैम पैरामीटर्स चेक करते हैं इनके प्लाज्मा को लेने से पहले? सबसे पहले तो हम इन लोगों का डेट ऑफ कब ये पॉजिटिव हुए, कितने हफ्ते निकल चुके हैं इनको, उसके बाद इनके एंटीबॉडीज चेक करते हैं सबसे पहले। और एक बेसिक स्क्रीनिंग होती है जिसमें हीमोग्लोबिन और इनका HIV स्टेटस, हेपेटाइटिस B, ये सब देखा जाता है। और कितना, ये सब देखने के बाद ही जो लोग फिट होते हैं इस कैटेगरी में, उन्हीं लोगों का लिया जाता है। गर्भवती महिलाओं का और जो कभी भी गर्भवती हुई है उनका कभी भी नहीं लिया जाता। प्लाज्मा डोनेशन के एक प्रॉपर क्राइटेरियाज हैं, जो लोग फुलफिल करते हैं उन्हीं लोगों को हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं और उन्हीं से हम लोग ये ले रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस एक ऐसी फोर्स है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ही लोग फिट हैं ज़्यादा, तो इन लोगों से हमें एक बहुत बड़ा पूल मिलेगा जिसमें डोनेशन की काफ़ी चांसेस हैं। आज भी मोर देन 150 लोग यहाँ पर आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और हम इनका डोनेशन बराबर सुबह से चल रहा है। मैम, एक शख्स के प्लाज्मा डोनेट करने से, यानी एक यूनिट सपोज एक पेशेंट अगर देता है, जैसे इन्होंने अभी दिया है, तो वो कितने लोगों के लिए काम आ सकता है? और एक डोनेशन से 2 लोगों के काम में आता है और 2 लोगों की प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं, तो एक इंसान ने 2 लोगों की जान बचाई, तो ये डबल ही हो गया। सोचिए कि एक इंसान ने 2 लोगों की जान बचाई अपना प्लाज्मा डोनेट करके। एक वो शख्स की जिसके, जो पहले खुद संक्रमित हुआ, उसको कोरोना हुआ, उससे पहले वो लड़ रहा था सड़कों के ऊपर, उससे पहले वो अंजाम दे रहा था अपनी ड्यूटी के लिए, उससे पहले वो अपने घर वालों के ना जाकर घर अपनी कुर्बानी दे रहा था। वही शख्स जब ठीक हुआ, रिकवर हुआ, तो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है और वो प्लाज्मा 2 लोगों की जान बचाने के लिए काम आ रहा है। जवानों को, अपने सबॉर्डिनेट्स और सुपर सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेशन के लिए, उनका मोराल बढ़ाने के लिए तमाम आज जॉइंट CP, DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय भाटिया, सब लोग LNJP पहुंचे और इन्होंने प्लाज्मा डोनेशन के लिए उनको मोटिवेट भी किया। मेरे साथ इस समय संजय भाटिया मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सर, कितने ऐसे अपने दिल्ली पुलिस के जवान थे जो संक्रमित हुए और उसके बाद फिर आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि LNJP में प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगवाया जाए? फरहान, इसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोगों ने कोरोना में काम करना शुरू किया, ये वैश्विक महामारी जब फैली, तो हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्टाफ, कुछ पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए थे।
और एक समय में तो ये आया कि हमें एक पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा क्वारंटीन करना पड़ा, चांदनी महल थाना, जिसमें तकरीबन 26 लोग अंदर थाने में ही रुककर क्वारंटीन हो रहे थे और जो लोग बीमार हुए थे वो हॉस्पिटलाइज भी हुए और कुछ लोग घर से आकर वहाँ काम कर रहे थे। और यहाँ तक ये हालत थी कि एक जो पड़ोस का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बैठकर हमारे इंस्पेक्टर उस थाने को चला रहे थे और बाकी लोग घर से आना जाना कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो क्वारंटीन सेंटर बना हमारा पुलिस स्टेशन वहाँ से होता था। धीरे धीरे हम सभी ने रिकवर किया और तकरीबन 95% लोग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के आज ठीक होकर ड्यूटी कर रहे हैं और सिर्फ 5 लोग ही हैं जो अभी कोरोना से पीड़ित हैं या बीमार हैं लेकिन स्वस्थ हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमें उन 5 की भी जो है वापस उपस्थिति मिल जाएगी ज़िले में और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस पूरी फाइट के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा LNJP हॉस्पिटल जो था, जो देश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल से हमें बहुत सुविधाएं मिली, डॉक्टर्स ने बहुत मदद की और हमारे पुलिसकर्मी भी काफ़ी वहाँ पर एडमिट भी हुए थे और ठीक होकर वापस भी आए। तो ऐसे ही हम MS जो हैं या मेडिकल डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर सुरेश, उनसे बात कर रहे थे। प्लाज्मा कैंप जो है हम सोच रहे थे कि लगाया जाए, जिसमें पुलिसकर्मी जो इन लोगों ने LNJP हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेशन बैंक बना है, उसमें हम लोग पुलिस जो है पूरी दिल्ली पुलिस जाकर प्लाज्मा डोनेट करें और उस बैंक को एनरिच करें ताकि ये प्लाज्मा से बाकी जो लोग वहाँ एडमिट हैं उनको फ़ायदा हो सके, उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये पिछले 15 दिन पहले हमने आइडिया कंसीव किया, हमारे CP साहब को हमने ये कन्वे किया। CP साहब ने तुरंत, इनफैक्ट उन्हीं का ही एक ब्रेन चाइल्ड था, पहले भी एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो ये उन्हीं के ही जो है इनिशिएटिव से आज यहाँ 18 तारीख को सुबह 11 बजे हमने प्लाज्मा डोनेशन कैंप और कैंपेन की शुरुआत की है। आज पहला दिन था जिसमें हमारे काफ़ी पुलिसकर्मी आज उत्सुकता से प्लाज्मा डोनेशन देने के लिए आए हुए थे। हमें उम्मीद थी कि 50-60 लोग आएंगे जो पुलिस कर्मी हैं, लेकिन पूरी दिल्ली पुलिस से वहाँ 150 से ऊपर जो है हमारे पुलिसकर्मी पहुँचे हुए थे और पहुँचकर वो आतुर थे, वो उत्सुक थे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, जिनकी आज टेस्टिंग हुई है। कुछ लोगों ने प्लाज्मा डोनेट भी किया है, जिनका चेकिंग के दौरान, टेस्ट के दौरान वैलिड पाया गया है, एलिजिबल पाए गए हैं, एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में है, उन लोगों ने प्लाज्मा आज डोनेट भी किया है। उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं। ये सर्टिफिकेट हमारे जॉइंट CP सुभाषी चौधरी साहब, जिन्होंने इनाग्रेशन भी किया था आज कैंपेन का, उनके द्वारा साइन किया हुआ और डॉक्टर सुरेश द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट है। और एक उत्सुकता थी, एक माहौल था, एक जो गर्म जोशी थी पूरी की पूरी उस कैंपेन में, और सबने देखा, सबने सराहा। डॉक्टर्स ने हमारे को फैसिलिटेट किया, हमने डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया, हमने एक दूसरे के काम को सराहा है। इस एक ये नई एक जागरूकता बनी है हमारे सिस्टम में, और पुलिसकर्मियों द्वारा दिया गया प्लाज्मा डोनेशन से जो है आम आदमी का भला हो पाएगा। ये जो हॉस्पिटल है ये आम आदमी को भी ट्रीट करते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। वॉलंटरली हम लोगों ने एक मैसेज कराया था पूरी दिल्ली पुलिस के स्टाफ के लिए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट उसमें सबसे अग्रसर था। सारे दिल्ली पुलिस के जो बाकी यूनिट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी स्टाफ आया, ट्रैफिक यूनिट से भी लोग आए थे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए थे, यूनिट से भी लोग आए थे। हमारे सीनियर लेवल यहाँ तक एडिशनल DCP सिकंदर सिंह ने भी वॉलंटियर किया, उन्होंने टेस्ट अपना कराया है। अगर वो एलिजिबल पाए जाएंगे तो वो भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे। सभी लोग आतुर हैं, उत्सुक हैं और मोटिवेटेड हैं ये प्लाज्मा डोनेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाटिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। मैम, आप जो सर्टिफिकेट लाए हैं, जी ये हमारे कांस्टेबल रामलाल जी हैं जो इन्होंने प्लाज्मा डोनेट की है, और ये बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि मैं इनको ये दे पा रही हूँ। और क्योंकि ये देखिए ये पहले संक्रमित भी हुए हैं, उसके बाद यहाँ आना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि दोबारा आके इन्होंने डोनेट करने की इच्छा जाहिर की है। और ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ, सब लोग अपनी सेल्फ मोटिवेटेड हैं। और इनके जो हायर ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने इनको मोटिवेट किया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए प्लाज्मा डोनेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं। एज का क्राइटेरिया होता है, फिर उसके बाद गर्भवती महिलाएं, जैसे मैंने बताया कि कभी भी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट हुई है तो वो नहीं डोनेट कर सकता। हाइपरटेंसिव है, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो नहीं डोनेट कर सकता, या डायबिटिक है, तो जो लोग क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो कोई भी आके यहाँ डोनेट कर सकता है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर रितु सक्सेना जो इस वक्त में आपको बता रही हैं, और इनको एक सर्टिफिकेट भी, एक सर्टिफिकेट हर उस कोरोना योद्धा को दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि ये कांस्टेबल रामलाल को दिया गया है,
ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है ऑनर्स के लिए, उनके सम्मान के लिए। आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई है कि संक्रमित हुआ हो, रिकवर हो गया हो, वो भी आकर के अगर उन पैरामीटर्स पर उतरता है, उन मापदंडों पर उतरता है, जिस तरह डॉक्टर रितु ने बताया, गर्भवती महिला नहीं होनी चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए, वो भी आकर के प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और दूसरों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। कि दिल्ली पुलिस के इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें गौरव पत्र भी दिया जा रहा है, इनको ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये कांस्टेबल रामलाल को LNJP अस्पताल की तरफ से तो दिया ही गया, साथ ही साथ दिल्ली सरकार की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आप देख रहे हैं उनके इनिशियल्स हैं, यहाँ सिग्नेचर्स हैं, केजरीवाल की तरफ से यहाँ आया है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपने प्लाज्मा दान करके महान कार्य किया है, इसके लिए दिल्ली सरकार आपकी आभारी है। कोरोना के मरीजों के इलाज में आपका योगदान सदैव अमूल्य रहेगा। तो जाहिर सी बात है, इन क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़ेरे निगरानी में जिस तरह से यहाँ ये अंजाम दिया जा रहा है, प्लाज्मा डोनेशन किया जा रहा है, इससे समाज में एक बड़ा, मुझे लगता है कि बदलाव आएगा और वो लोग जो इससे संक्रमित हैं, जिनको ज़रूरत है प्लाज्मा की, यकीनी तौर पर उनका इलाज मुकम्मल हो सकेगा और वो लोग भी कोरोना से लड़ने में कामयाब होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रहलाद कुमार जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कहाँ से आए हैं? दिग्विजय रोड थाने। कहाँ से? देशबंधु गुप्ता रोड थाने से। अच्छा ठीक है, देशबंधु गुप्ता रोड थाने से। ठीक है, तो आपको किसी ने बुलाया है या आप अपनी मर्जी से आए हैं? हम अपनी मर्जी। अपनी मर्जी। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा काम। मिस्टर कांस्टेबल मनोज कुमार, आप कौन से थाने से हैं? IT स्टेट। अच्छा, हमारे IT स्टेट से हैं। तो आप कहाँ एडमिट हुए थे? होटल में, क्वारंटीन में थे। अच्छा, आप कब पॉजिटिव हुए थे? डेट ऑफ पॉजिटिव क्या था? 19। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको इस प्रॉब्लम में? कोई नहीं। अभी अपनी मर्जी से आए हैं आप डोनेट करने के लिए? थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा काम करता है। हमारे हीरो हैं कांस्टेबल अजीत कुमार। कहाँ से आए आप? मैम IT स्टेट से। हमारे IP स्टेट से बहुत लोग आए हुए हैं, क्यूरियसेक्शन में आता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती इन लोगों के रहते। इन लोगों ने पहले भी बहुत बढ़िया काम किया और अब आप खुद अपनी मर्जी से आए हैं? अपनी मर्जी से आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? कमजोरी तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि कोई कमजोरी नहीं होती प्लाज्मा डोनेट करने से। कुछ नहीं महसूस होता। आप प्लाज्मा डोनेट करके एक हीरो भी बन रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, साथ साथ आपकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को जो मिसकंसेप्शन है कि मैं आऊँगा तो मेरा वीकनेस हो जाएगी, कई दिन तक उठ नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल फिट हैं और जो लोग ऐसे एक्सरसाइज करने वाले हैं, लोग फिट लोग हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिल्ली पुलिस का, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का तमाम थानों को इसमें इन्वॉल्व किया गया और उनको मैसेज भेजा गया। खुद पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव की तरफ से भी पूरी दिल्ली के तमाम अफसरान को, तमाम जवानों को ये मैसेज कन्वे किया था कि जो भी कोई कोरोना पॉजिटिव आए थे और वो रिकवर हो गए, वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और LNJP हॉस्पिटल, जैसे मैंने आपको बताया, कि सबसे बड़ा कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल है। यहाँ आकर के बढ़ चढ़ करके दिल्ली पुलिस के उन जवानों ने जो पहले संक्रमित थे अब ठीक हुए और आकर यहाँ दूसरे लोगों की अब जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एक शख्स का प्लाज्मा 2 लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होता है। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया, आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया, फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर पर साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।